अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वरअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 166। सबसे पहले इस आया करीमा के एक एक कलमे के मानी को ज़हन नशीन करना है। इरशाद होता है कि इज़ जब आता है तो इसका माना ये होता है कि याद कीजिए, याद कर लीजिए। तबर्रा बरात ज़ाहिर करेंगे, अपने आप को बेताल्लुक ज़ाहिर करेंगे। अल्लज़ीना वो लोग जो इत्तबअू ये माजी मजहूल है, जो पैरवी किए गए, जिनको माबूद बना लिया गया। मिनल्लज़ीना इत्तबअू मिन माने से, अल्लज़ीना जो लोग, इत्तबअू जिन्होंने उनकी पैरवी की। वरअवुल अज़ाब वाव माने और, रअव के माना है देखेंगे वो, उन्हें नजर आएगा क्या? अज़ाब, जब वो अज़ाब देखेंगे। वतक़त्तअत वाव माने और, तक़त्तअत मुनक़ते हो जाएंगे, कट जाएंगे। मिनहुम बेहिम उनसे, अल अस्बाब सारे के सारे सबब, सारे के सारे ताल्लुकात। आया मुबारका का बामुहावरा माना ये होगा कि इज़ तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू, जब वो लोग, वो चीज़ें जो पैरवी की गईं, बरात ज़ाहिर करेंगी, अपने आप को बेताल्लुक करेंगी उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की। वरअवुल अज़ाब और वो अज़ाब को देखेंगे। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब और उनसे तमाम असबाब दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मुनक़ते कर दिए जाएंगे। समझाया ये जा रहा है कि इस कायनात का मालिक वो है जिसकी अज़मत और कुदरत की निशानियां कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हैं। उसने ज़मीन पर इंसान को क्यों बनाया? महज इसलिए कि वो अपनी मोहब्बतों के तमाम तर गोशे अल्लाह की ज़ात के लिए वक्फ करे, अल्लाह उसका मतलूब हो, अल्लाह उसे कायनात भर की चीज़ों से प्यारा लगे। अब उसके बाद बताया गया कि शैतान ने दुनिया में आने के बाद इंसान को अपना जैसा बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इख्तियार किए, जिनमें से एक बुत परस्ती का है, शिर्क का है, कि इंसान को माबूद बना ले, इंसान अपने हाथ से बुत तराशे और उनको अल्लाह का दर्जा दे दे, उनके बारे में ये नज़रिया रख ले कि वो उसके मुश्किल कुशा हैं, वो उसकी मुसीबतें दूर करते हैं, वो उसको रिज़्क़ देते हैं। इन तमाम बातों को समझाने के लिए दीगर जो उमूर आए, उनमें से एक अमर ये है कि आज जो लोग अल्लाह को छोड़कर अपने हाथों से तराशी हुई मूर्तियों को माबूद बना रहे हैं,
आज वो लोग जो इस दुनिया में आकर अल्लाह को अपनी तमाम तर इबादतों का मरकज व महवर बनाने की बजाय इंसानों को खुदाई दर्जा दे रहे हैं, वो एक बात जहन में रख लें कि जिनकी ये पूजा कर रहे हैं वो भी और ये सब भी एक मैदान में जमा किए जाएंगे। परवरदिगार आलमीन तमाम मखलूक को अपने सामने खड़ा करके मैदान माशर में उनको उनके नामा आमाल थमा देगा और वो हर एक फर्द से कहेगा, इकरा किताबक, ये है तेरी जिंदगी का किया हुआ सारा अमल, किया चट्ठा निचोड़ जो तू जिंदगी में करके आया। और वो नामा आमाल इतना जामे, कामिल और महफूज होगा कि इंसान अपनी अमली जिंदगी का एक एक जर्रा के बराबर किया हुआ अमल भी उसमें मौजूद पाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि आज किसी और को तेरा हिसाब करने की जरूरत नहीं, तू खुद ही अपना हिसाब कर लेने के लिए काफी है कि आज तेरे साथ क्या सलूक होना चाहिए, तेरा अंजाम क्या हो। अब ये नामा आमाल अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को भी मिलेगा, सिद्दीकीन को भी मिलेगा, शुहदा को भी मिलेगा, सुलहा को भी मिलेगा, अहले ईमान को भी मिलेगा और अहले कुफ्र को भी मिलेगा। और अहले कुफ्र में वो लोग जो शिर्क की गिलाजतों में अटे हुए थे, जिन्होंने दुनिया में आने के बाद इस बात को ज़हन से निकाल दिया कि उन्होंने मरना है, उसके बाद दोबारा उठकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, अपने आमाल का जवाब देना है, क़यामत कायम होनी है, हमेशा हमेशा के लिए नेक आमाल का बदला और बुरे आमाल की सज़ा मिलनी है। इन बातों से गाफिल होकर इस दुनियावी ज़िंदगी में जिन्होंने लोगों को माबूद बना लिया, पत्थरों को माबूद बना लिया, लकड़ियों को माबूद बना लिया, मिट्टी को माबूद बना लिया, धात की बनी हुई चीज़ों को माबूद बना लिया, उनको बर वक्त इत्तला दी जा रही है इस आया करीमा के ज़रिए कि जो लोग अल्लाह के सिवा और जिस किसी चीज़ को भी माबूद बना रहे हैं, खा वो इंसान है या पत्थर। याद है, इससे पहले आ चुका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी जहन्नम तैयार की है जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। लोग और पत्थर ईंधन होंगे आग का। इस आय करीमा के जरिए परवरदिगार आलमीन ने हमें बताया है कि जो भी अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बना लेते हैं, वो कान खोल कर सुन लें, वो अपने दिमाग की तमाम सलाहियतें मुजतमे करके इस हकीकत को जान लें कि जिन्हें वो आज माबूद का दर्जा दे रहे हैं, इलाह मान रहे हैं, हाजतों का मरकज और महवर मान रहे हैं, अल्लाह से गाफिल हैं, कलमा तय्यबा की हकीकत को नहीं जाना, इस्लाम की तरफ नहीं आए, कल क़यामत के दिन जिन जिन को इन्होंने पूजा, जिन जिन को इन्होंने इलाह बनाया, वो अपनी पैरवी करने वालों से इंतहाई बेजारी का इजहार करेंगे। इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ। याद करो वो कितना खौफनाक मंजर होगा, किस कदर तकलीफ दे हालत होगी कि जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह को छोड़कर और दरवाज़ों पर अपनी पेशानियां घिसाई, औरों को खुदाई दर्जा दिया, वो कल क़यामत के दिन कहेंगे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम इन्हें नहीं जानते,
हमने इन्हें ये नहीं कहा था कि हमारे मुतल्लिक तुम ये नज़रियात कायम करो। ये सब कुछ इनकी अपनी उस गंदी जहनीयत का नतीजा है कि उन्होंने चंद रोज़ा दुनियावी लज्जतों के हुसूल की खातिर, चंद रोज़ा ख्वाहिशात को और पुरतायुश बनाने के लिए अपने जी में जो आया, जो ख्याल ज़हन में आया, मनमानी की, खूब खुलकर खेले। उन्होंने ये न सोचा कि किसी ने माँ के रेम में हमें ये शक्ल सूरत दी, कोई है जिसने हमें बैठना सिखाया, चलना सिखाया, हमारे लिए कायनात के अंदर तरह तरह की नेमतें रखी, हमारे लिए आसमान से पानी बरसा रहा है, अपने सूरज की हरारत से गल्ले पका कर दे रहा है। उन्होंने उसको कादिर मुतलक मानने की बजाय उसको अपनी तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ और महवर बनाने की बजाय मनमानी करके लज्जतों में खो गए और उसी हाल में वो इस दुनिया से चले गए। तौबा की तौफीक न हुई तो कल क़यामत के दिन वो ये बात ज़हन में डाल लें, उन्हें ये पुख्ता यकीन हो जाना चाहिए कि वो इनके किसी काम नहीं आएंगे। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तमाम तर असबाब मुनक़ते कर दिए जाएं, कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई ज़रिया नहीं होगा कि मुशरिक किस हाल में छोड़ दिए जाएंगे। उनकी हालत दीदनी होगी। वो तो ये तसव्वुर कर रहे थे कि हम जिन्हें माबूद बनाए बैठे हैं, जिनको रात दिन साफ करने में लगे हुए हैं, जिनको खुशबुएं लगाने के लिए उनके पास ऊद की धुनियाँ दे रहे हैं, बखूर जला रहे हैं और ये तवक्को करते हैं कि वो इनकी दुनिया भी संवार रहे हैं और आखिरत भी। वो क़यामत के दिन जिस बेयारो मददगार की हालत पाएंगे, उस वक्त उन पर क्या गुजरेगी, उस वक्त वो क्या सोचेंगे, उस वक्त उनकी उम्मीदें और उनकी तमन्नाएं क्या होंगी, वो अगली आया करीमा में तफसील के साथ आ रहा है। लेकिन इस आया मुबारका में कुरान पाक ने दो टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया कि दुनिया वालों, ये दुनिया किसी ने बनाई है। ए ज़मीन पर चलने वालों, कोई है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है जो तुम्हें मौत देगा। तुमने उसके हुजूर आखिर एक दिन मौजूद होना है और वहाँ पर उसके सिवा कोई तुम्हारे लिए मलजा मावा नहीं बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान के लिए जो तालीमात दी वो वक्त पर आएंगी, उनको बयान करेंगे। लेकिन यहाँ मुशरिकीन मक्का के लिए, मुशरिकीन आलम के लिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक या क़यामत के वक़ूअ तक जो लोग भी शिर्क की गिलाज़तों में अपने आप को डालेंगे, उन पर वाज़े किया जा रहा है कि जिन्हें आज तुम माबूद होने का मकाम, माबूद होने का दर्जा दे रहे हो, वो बेजारी का इजहार कर देंगे और कोई ज़रिया तुम्हारे पास ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें वहाँ कामयाबी दिला सके। इसलिए आज सोच लो कि एक अल्लाह का बनना है या इन माबूदान बातिला के दरवाज़ों पर झुक झुक कर अपने आप को बर्बाद करना है। परवरदिगार आलमीन हमें कुरान करीम की इन हकीकतों को दिलों में बसा लेने के काबिल बनाए। एक एक हर्फ इस किताब इनकलाब का इंसान के कल्ब व ज़मीर पर जिस प्यारे अंदाज में दस्तक दे रहा है, उसका तकाजा ये है कि इंसान इससे प्यार करे, इससे ताल्लुक़ को मजबूत करे, इसकी दी हुई तालीमात को हर्फ आखिर समझ कर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यही तो तालीम दी है कि अल्फाज की सूरत में तुम्हारे पास ये कुरान है और अमल की सूरत में चलता फिरता कुरान तुम्हारे सामने मैं हूँ। क्या खूबसूरत बात बताई उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, जब उनसे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सवाल हुआ तो फरमाया कि लोगों, काना
खुलुकुहुल कुरान। मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक तो कुरान पाक थे। ये है ज़िंदगी की कामयाबियों की असल कुंजी। और इस बात की तरफ इस आया करीमा के ज़रिए जो बात हमें बताई गई कि याद रखो, अल्लाह को छोड़कर औरों को माबूद बना लेने वाले क़यामत के दिन तमाम अतराफ से मायूसियों में घिरे होंगे, नाउमीदियाँ उनका मुकद्दर होंगी, कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम में गौर व फिक्र करने वाला और इसकी तालीमात को दिलो जान से अपने लिए तावीज़ बना लेने वाला बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।